जी। बट क्या है, कुछ ऐसे वर्ड, एक दो वर्ड्स ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा बूम मिल गया, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, पिच, हाँ वैल्यूएशन, ये सब हाँ चीजें। तो ये अभी मतलब क्योंकि ये शायद वेस्ट कल्चर में था, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट जैसी चीजें थी वो इंडियन इकोनॉमी में नहीं थी उतनी। जो एग्जैक्टली, वेंचर जी कैपिटलिस्ट ठीक, हो गए, बिल्कुल, वेंचर, हाँ हाँ ये या तो टीयर सिटीज में आते थे, मेट्रो सिटीज में बहुत हाई क्लास में होते थे। हाँ हाँ जब से ये स्टार्टअप को सिस्टम यहाँ पर आया, हमने कॉपी किया इसको, तब से मैंने ये वीसीज के नाम सुने। तो हाँ वीसीज के हाँ नाम मैंने अपने एक्चुअली। करियर में खुद के नहीं सुने थे, लेकिन जैसे मैं आया हूँ तो इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर, हाँ, वीसीज, एंजल इन्वेस्टर, हाँ ये भी और इंडियन टर्म, yes, बिल्कुल। तो ये सब टर्म्स बहुत पहले बहुत बड़े बिजनेस पे आते थे। जी। अब छोटे छोटे बिजनेस बच्चे भी सब सीख रहे हैं इसको। वहीं हाँ भी एक वर्ड आया कि यूनिट इकोनॉमिक्स, जहाँ पर कॉस्टिंग हम लोग पहले भी निकालते थे। हाँ तो हाँ, बस वही वही को, कॉस्टिंग निक, बिल्कुल हाँ। जी जी मैम। हम लोग पढ़ते थे अपना, ऑफ कोर्स हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक लेकिन ये पार्ट था हमारा। हाँ, और लेकिन हम बड़ा पॉजिटिवली लेते हैं कि अच्छी बात है, कोई चीज किसी ने क्रिएट करी है तो हम लोग उस जी, पर काम करते हैं। नहीं दिस इज बहुत ही समथिंग सिंपल वेरी, है। हाँ ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है पढ़ना। क्योंकि वो वर्ड क्रिएट करना, उसके बाद वो बस के बाद में हम लोगों को एक प्रॉब्लम एक और चला जाता है कि उसको सिंपलीफाई करके डिलीवर करना। जी तो एग्जैक्टली, प्रोफेसर्स के लिए बिल्कुल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि, और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वो सही चीज कन्वे हो। क्योंकि एग्जैक्टली। किसी ने बोला सुना, हम इम्प्रेस हो गए इन्फ्लुएंसर के थ्रू, तो उसको सही तरीके से कहते हैं ना, डिसेक्शन करना उसका। आज की डेट में सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिट इकोनॉमिक्स करना, वरना कोई भी बिजनेस फेल होने के कगार पे आ जाता है अगर यूनिट इकोनॉमिक्स नहीं हो सकी उसके हाँ, पास। बहुत ऐसे प्रेम जी, ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बिजनेस अपने आप को समझ रहे थे कि हम प्रॉफिट पे हैं, और सालों साल चलते रहे, प्रॉफिट पे है, दिख रहा है प्रॉफिट पे, 100 की चीज 150 200 में बेच रहे हैं, मगर वो प्रॉफिट उनकी बुक्स पे नहीं आ रहा है, मतलब बुक्स पे सॉरी आ रहा है, उनके अकाउंट में नहीं आ रहा है। अकाउंट्स में नहीं आया क्योंकि तो दे आर नॉट यूनिट ट्राइंग, दे आर, इकोनॉमिक्स बहुत ही जरूर फर्स्ट ऑफ आज के डेट में लगता है मुझे पहली जो स्टेप है वो यूनिट इकोनॉमिक्स बहुत जरूरी है। हाँ। तो क्योंकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, तभी हम जैसे कल मैम पर पढ़ा रहे थे, मैं सुन रहा था कि वो जो प्राइस हम लोग डिराइव करते हैं कि कितना प्राइस रखना चाहिए, इवन हो सकता है कि वो आपको बहुत इनिशियल कॉस्ट में पड़ रहा हो, लेकिन मार्केट में पहुंचते पहुंचते वो इतनी ज्यादा कॉस्ट उसमें इनकर हो जाती है कि वो प्राइस शूट करता है बहुत तेजी से। तो उसके बेसिस पे ना कर, तो ये मैम बहुत सारे हम लोग के ऐसे कुछ केसेस हम लोगों ने आईटी में करी थी उस टाइम पे। हाँ हाँ, कि ये हम सब, लोग ये यहाँ बैठे सब। हुए थे आईटी कानपुर के उसमें, हम्म वहां पर ये था कि प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, मतलब वो हम्म 2x प्रॉफिट रख रहा है जो बन के आ रहा है, और फिर भी एग्जैक्टली। पता नहीं पा रहा कि हाँ प्रॉफिट नहीं कहाँ आ रहा है। नहीं ठीक। तो वो प्रॉब्लम था, उसको हम लोग बोलते हैं कि सिंपल तरीके से जो मारवाड़ी लोग बिजनेस करते हैं ना, कि एक एक पैसा पाई हम्म पाई का हिसाब। हाँ, एक एक पाई का हिस्सा, तो बिल्कुल एक्चुअली हाँ। द यूनिट इकोनॉमिक्स ये इन द वही। सिंपलेस्ट वे, इट इज ए पाई पाई का हिसाब, वो जैसे रखना सीख जाते हैं, तो उसी का स्टैंडर्ड वे में है जो आप लोग आज सीख रहे हो। तो आई थिंक मैम आपका टाइम नहीं लेते हैं, क्लास जी आपका है, प्लीज ओवर टू यू एंड यू जी, स्टार्ट द थैंक क्लास। यू, थैंक यू, सर यस। पार्टिसिपेंट्स भी नहीं आए ना सब, थोड़ा बहुत बात ही हो जाए। नहीं हम लोग को लगता है नहीं, प्रेम प्रेम वो मौका छोड़ता नहीं है बात करने वाला कोई भी। नहीं तो हाँ, अगर कुछ पर्सनल आपका इंटरेक्शन है, यू कैन डू इट, वी अप्रिशिएट योर क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम क्या है ना सर, बिजनेस में मार्केट में सभी आज के डेट में व्यापारी जो नए आते हैं वो सोचते हैं भाई 1 रुपए की चीज मिल रही है 5 में बिक रही है मार्केट, चलो बेचते हैं। लेकिन वो फेल हो जाते हैं, 5 को बेच तो देते हैं लेकिन वो 5 बेचने के लिए खर्चे कितने और वो पहले कैलकुलेट नहीं करते वो। हाँ, सिंपल वो सिंपल यूनिट सही बात। इकोनॉमिक्स सबसे पहले बेस्ट, इसलिए मैंने मैडम सुसन कहा भी था, वो मिले थे वहां पे कि मैडम यूनिट इकोनॉमिक्स बहुत जरूरी हाँ, है। आप कह रहे थे जी। हाँ, लेकिन उसके हाँ पहले भी अगर मैम, अगर आप शायद को समझेंगे, आप भी शायद इसको करेंगे कि यूनिट इकोनॉमिक्स के समझने के पहले वो जो वोकेबलरी है यूनिट इकोनॉमिक्स की, जो आप पढ़ा भी कर रहे थे कि कॉग्स क्या है, ये सेल्स जी, क्या है, पॉइंट एनटीपी क्या है, सीटीपी सब उसके जानना बारे बहुत में जरूरी है। बहुत जरूरी है अवेयर होना कि कोई चीज आ कैसे रही है। जैसे कि वो था एक टॉपिक में चर्निंग रेट, तो हम्म चर्न रेट्स क्या हो रहे हैं, तो इसके हम्म बारे में पहले बहुत जरूरी से समझना है, तभी वो टॉपिक समझ में भी आता है। तो हम्म। वो कल मैम ने बाद वो प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया है कल समझाने वाला। तो आई होप कि आज आप उस पर और अच्छा सा एक अच्छी यात्रा पे जाओगे आप लोग। तो मैम शुरू करते हैं, आज वो ज्वाइन करते रहेंगे मैम अपने। आज आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा कि नहीं, कल मैं एब्सेंट हाँ रहूंगा। नहीं नहीं, आज हम इसे वाइंड अप करते हैं भाई। नहीं, वो कल बिल्कुल। कल सैटरडे है वैसे भी, कल तो जी। क्लास ऑफ है, मंडे से रिज्यूम होगी। एक मैं आज थोड़ा हम लोग थेरी पार्ट स्किप करेंगे, और मैं एक स्कोर कार्ड आपको जनरेट करना सिखाना चाहती हूँ, एनपीएस, नेट प्रमोशन स्कोर। तो थोड़ा हेल्पफुल रहता है, बड़ी बड़ी कंपनीज, amazon, एप्पल कंप्यूटर्स, आई मीन दे आर वाइडली फॉलोइंग इट, और अच्छा है हम लोग सभी अपने बिजनेस में उसको इस्तेमाल करें। तो आज मैं फोकस उस पे भी करूंगी, इस पार्ट को हम वाइंड अप करेंगे जल्दी, क्योंकि ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर आपको कैलकुलेट कर देगा, आप लोग बैठकर, फॉर्मूलाज आर देयर, मैं आपको ये शेयर कर दूंगी
ये पीपीटी में फॉर्मूलाज, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना इम्पोर्टेंट है, और कहाँ आप इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उसके एप्लीकेशंस इम्पोर्टेंट है ना। तो उस पार्ट पे ही हम फोकस करेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी, है ना। सो कल हम लोग ऑन अ लाइटर नोट, मैं वैसे ही आपसे ये शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग सब रिकॉल कर सके। आई जस्ट इंसर्टेड वन, आई मीन स्निपेट, आप देखोगे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, और एक मार्केटर अपने साथ में काउंटर पार्ट को बोल रहा है कि तुमने उस कस्टमर को बड़ा अच्छा अटेंड करा, उसने तो सिर्फ $3 स्पेंड करे, मतलब हमारा कंपनी का प्रोडक्ट लेने में सिर्फ $3 स्पेंड करे, और तुमने तो उसको ऐसा महाराजा जैसे ट्रीट करा। तो उसका काउंटर पार्ट दूसरा मार्केटर उसको आंसर करता है, वेल हमारा एवरेज कस्टमर इज वर्थ ₹10,000 ओवर देयर लाइफ टाइम। $10,000 उसकी लाइफ टाइम वैल्यू है। आज whether they spend $3 or $300, I always treat them like they are worth $10,000, क्योंकि आज आप एक कस्टमर लूज करोगे तो $3 लूज नहीं कर रहे, तो वो $10,000 आप लूज कर रहे हो, है ना। तो आई मीन जस्ट अ रिकॉल, थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए मैंने इसे शेयर करा आपसे। तो ये हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे शायद। चर्न रेट, हाँ, यस। तो कल कल हम लोगों ने चर्न रेट स्टार्ट करा था, आई थिंक। आई एम जस्ट अ मिनट, मुझे रिकॉल कर लेते हैं, हम लोगों ने कल कहाँ पर छोड़ा था, रीजंस पर जनरेट का मैम आपने फॉर्मूला बता दिया था, मुझे याद है। अच्छा तो ठीक है, हम लोगों ने परहैप्स मैम यहाँ पर 26 स्लाइड पे थे हम लोग कल। 26 वाई डू कस्टमर्स चर्न, हाँ ये ठीक या है, मैम यहीं इम्पोर्टेंट पे आपने रीजंस। एंड किया था। बराबर बराबर, थैंक यू थैंक यू। सो भाई ये हम लोगों ने रीजंस भी डिस्कस करे थे, है ना। बेटर डील के लिए कस्टमर किसी भी कारण से आपको छोड़ सकता है, बेटर डील अवेलेबल है, आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, आपकी सर्विस उसको पसंद नहीं आई, इन इन आई मीन कोई बैड यूजर एक्सपीरियंस है, कोई भी रीजन हो सकता है कि वो दूसरे प्रोडक्ट के प्रति अट्रैक्ट हो गया। तो अपने को ये भी हम लोगों ने डिस्कस करा था। हमें ये चर्न रेट रिड्यूस करना है। मैकडोनल्ड्स के केस में उन्होंने क्या करा, जो हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स हैं उनका चर्न रेट हाई होता, बिकॉज द बन्स आर मेड आउट ऑफ मैदा, रिफाइंड व्हीट फ्लोर, है ना। तो उन्होंने इस चर्न रेट को, जो हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर हैं, जो हेल्दी फूड ऑप्शंस के तरफ जा सकते हैं, उस चर्न रेट को कम करने के लिए उन्होंने नंबर 1, एक तो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट किया अपने ब्रांड का। संजीव कपूर इज अ पॉपुलर शेफ, people blindly follow him, they trust him, they have faith on him, they repose their faith, हाँ जो ये कहेगा वो ठीक बोलेगा, अपने हेल्थ को नुकसान नहीं होगा। फिर उसकी उस एडवर्टाइजमेंट में आपने देखा, उसने इंडिया में 4 जगह के नाम लिए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कोडो कोडो मिलेट मान लीजिए मध्य प्रदेश की बेटर होती, बेस्ट होती है, तो उसने बोला कि हम ये मिलेट यहाँ से, ये मिलेट यहाँ से, इन स्टेट से ये बेस्ट ऑफ द वैरायटी ऑफ मिलेट ले लेते हैं। आई जस्ट मीन टू से, आप ये स्ट्रेटजी भी डिवाइस आउट करो, आपको पता चल गया चर्न रेट के। हम हाथ पे हाथ बिजनेसमैन है, हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बेच सकते, है ना। तो आप देखो मैकडोनल्ड्स कितना प्रोएक्टिव है। अभी मैंने आपको बताया सितंबर में उसने ये कैंपेन लॉन्च करा, सितंबर 2024 में, 4 महीना हुआ, मुश्किल से 4-5 महीना हुआ। तो उसने वो जो डिफेक्ट रेट हाई हो जाता, चर्न रेट हाई हो जाता, कस्टमर छोड़ के चला जाता हेल्दियर फूड ऑप्शंस, जैसे मिलेट इडली का मैंने एक केस आपसे शेयर करा था। तो कस्टमर्स तो ऐसे फूड ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं ना, कि जो उनकी हेल्थ को नुकसान ना हो और जो उनकी टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई भी करे, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये चर्न रेट को रिड्यूस करने की स्ट्रैटेजी आप अपने बिजनेस में टेलर मेड आइडेंटिफाई करें, आपकी अलग हो सकती है, राइट, पर आइडेंटिफाई तो करो कस्टमर क्यों छोड़ के जा रहा है, उसको अनअटेंडेड जिस समय रहने दोगे तो वो लाइफ टाइम वैल्यू नुकसान ज्यादा होगा आपको। वो वन टाइम $3 नहीं, वो $10,000 आप उसको मानो। तो हाँ, ये रीजंस हम लोग ने कल बोला था कि आज डिस्कस करते हैं कि क्यों कैलकुलेट करना अपने को मुश्किल होता है। काउंटिंग कस्टमर्स इज कॉम्प्लिकेटेड भाई।
कोई आपका सब्सक्राइब, जैसे अमेजोन पर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, कोई कस्टमर 1 मंथ सब्सक्रिप्शन लेता है कि एक कोई भी प्रोडक्ट है, कल हम म्यूसली की बात कर रहे थे, किसी का कंजम्पशन हाई है तो मंथ में 2 बार मंगवा लेगा उसको, किसी का कंजम्पशन लो है वो 2 महीने में 1 यूनिट ऑर्डर कर देगा, है ना। सो काउंटिंग these customers without the help of a sophisticated SaaS सॉफ्टवेयर इज डिफिकल्ट, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा अदरवाइज कैलकुलेट करना, कितने नए कस्टमर्स आए, कितने डिफेक्ट हुए, किनका सब्सक्रिप्शन ड्यूरेशन कितना है। सो वो जो मोमेंट ऑफ चर्न है इसकी मल्टीपल डेफिनेशंस होती है कि जैसे ही मेरा सब्सक्रिप्शन खत्म हुआ तो मैं रिन्यू कराऊंगी, हो सकता है मैंने उसको 3 मंथ्स के लिए सब्सक्राइब किया हो किसी एक्स प्रोडक्ट को, मैं हो सकता है उसे रिन्यू करूं, हो सकता है ना भी करूं, पर चांसेस आर मैं सेटिस्फाइड हूं तो रिन्यू करूंगी सब्सक्रिप्शन। पर जैसे ही मेरा सब्सक्रिप्शन एंड होगा वो तो चर्न रेट में काउंट हो जाएगा ना, कि इस कस्टमर का जब तक वो रिन्यू नहीं होता, वो जो टाइम पीरियड है तो चर्न रेट में ऐड हो गया, है ना, कि कस्टमर ने ये प्रोडक्ट का सब्सक्रिप्शन खत्म हुआ, अभी उसने रिन्यू नहीं किया। हो सकता है मुझे टाइम ना हो ड्यूरिंग द वीक, मैं सोचता कि मैं सैटरडे वीकेंड होगा या संडे को छुट्टी होगी, मैं तब इसको रिन्यू कर लूंगी। तो 1 हफ्ते का गैप कंपनी का अलार्म सेट करने के लिए, टू रेज एन अलार्म ऑफ कॉशन इज इनफ, कि एक हफ्ते तो वो चर्न रेट में ऐड हो जाते हैं। तो वो जो मोमेंट ऑफ चर्न है ना, कि कब छोड़ा, उसको भी आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा, इट्स अ टीडियस टास्क। So sample sizes can be misleading. जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे ना, कोको कोला तो एटलांटा में कहाँ हेडक्वार्टर है, बट इट नोस कि आईईडी यूपी के कैंटीन में ही कितने 50 कोक की बॉटल्स एक दिन में सेल हो गई। तो वो एक सैंपल साइज आप उत्तर प्रदेश, आप एक मान लो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में आपने एक कुछ इंपॉर्टेंट कैंटीन्स ले ली, कुछ फास्ट फूड जॉइंट्स ले लिए, या कुछ डोमिनोज, कुछ मैकडोनल्ड्स के आउटलेट्स ले लिए, तो आपने तो मे बी वो पूरा पॉपुलेशन सर्वे करना तो इम्पोर्टेंट है, फिजिबल नहीं है। तो कुछ सैंपल्स जब आपने ले लिए, हो सकता है कि आईईडी यूपी का एक दिन सेल 0 आया, वो सेल हो सकता है इसलिए 0 आया, उनको तो वहां 0 दिखेगा, यहाँ पर हो सकता है होली, बिकॉज ऑफ होली या बिकॉज ऑफ महाशिवरात्रि द डे वॉज ऑफ, तो एक भी यूनिट सेल नहीं हुआ, लोग अपने घर चले गए और बंद थे ऑफिसेस, इसलिए नहीं हुआ, है ना। तो सैंपल साइजेस एट टाइम्स कैन बी मिसलीडिंग। मैं आपको डेटर नहीं कर रही, प्लीज डोंट गो विद द, absolutely don't go with the flow of theory. I request all of you, आप सब प्रैक्टिशनर्स हैं, बिजनेस प्रैक्टिशनर्स हैं, तो ये जो छोटे छोटे, ये तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, ये तो आप इनसे बचते हुए या इन्हें ओवरकम करने की टैक्टिक्स यूज करते हुए इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करो। इट्स एन इम्पॉर्टेंट टूल। मैं आपको ये डेटर नहीं कर रही कि इसको इसलिए हम इस्तेमाल नहीं करेंगे कि इसकी वीकनेसेस हैं, वीकनेसेस पता होनी जरूरी है ताकि आप उनको ओवरकम करो, बस इतना। ओके, तो मतलब क्वेश्चन के साथ इस्तेमाल करो तो सही रिजल्ट्स देगा, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो टाइम फ्रेम माइट पेंट डिफरेंट पिक्चर्स, जैसे कल हम लोग ज्वेलरी की बात कर रहे थे, तो मैरिज सीजन होगा तो ज्वेलरी के सेल में बूम होगा, फिर लोग नहीं खरीदेंगे, फिर वो देर इंडिया में खासकर एक सीजन आता है व्हेन पीपल, आई मीन मैरिजेस डोंट हैपन, डोंट अकर, तो स्लम्प है, बहुत स्लम्प होता है मार्केट में उस समय, ज्वेलरी या अपैरल मार्केट में, है ना, स्पेशली ड्यूरिंग श्राद्ध, ऐसा मान लीजिए। सो टाइम फ्रेम माइट पेंट अ डिफरेंट पिक्चर, वो लगता है अरे रिसेशन ही आ गया बिल्कुल, आई मीन पीपल डोंट बाय न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स, नहीं खरीदेंगे, ऑटोमोबाइल नहीं खरीदेंगे, तो दैट इज इट। कस्टमर सेगमेंट्स, कल आप में से एक जन हर्ष ने शायद, इट वाज सम, आई रियली अप्रिशिएट, बड़ा इंटेलिजेंट रिमार्क था वो। तो कस्टमर सेगमेंट्स चर्न डिफरेंटली, है ना। मैंने कल आपको बोला कि एक एज ग्रुप है, एक एज ग्रुप था जब व्हेन आई यूज्ड टू गो, एक काइनेटिक होंडा होती थी, वो खरीद के स्कूटी टाइप जो होता था वो, उसको आप यूनिवर्सिटी, टुडे इफ समवन टेल्स मी बाय अनदर काइनेटिक होंडा काइंड ऑफ व्हीकल फॉर यू, आई विल से नो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, या मुझे एक सेफ कार ज्यादा शायद अपील करेगी, है ना। तो एक एज डेमोग्राफिक सेगमेंट के साथ थॉट प्रोसेस, या साइकोग्राफिक सेगमेंट, या लाइफस्टाइल चेंजेस, तो वो
चॉइस ऑफ प्रोडक्ट चेंज होती है। अब मैं शायद वो ना खरीदूं दोबारा से, अब कोई और प्रोडक्ट खरीदूं, तो वो जो चर्न मैंने छोड़ा एक प्रोडक्ट खरीदना, दैट वाज फॉर अ रीजन। मेरा डेमोग्राफिक शिफ्ट है, आई एम नॉट इन द सेम एज ग्रुप कि मैं वही प्रोडक्ट टू व्हीलर खरीद कर मैं हाईवे पर जा रही हूँ, राइट? सो आई मे नॉट फील दैट कंफर्टेबल नाउ। तो द ओनली थिंग इज कस्टमर सेगमेंट्स चर्न डिफरेंटली, अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं, तो दे रिस्पॉन्ड डिफरेंटली, दिस इज व्हाट आई मीन टू से। अलग सेगमेंट आपका चर्न रेट अलग तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, उनकी उनके लाइफस्टाइल में चेंजेस हो सकते हैं, इनकम के साथ कुछ भी। सीजनैलिटी आप कर सकते हो कोई, आई मीन इट्स सीजनैलिटी के हिसाब से तो चर्न रेट होता ही है। वुलन्स अभी आपको बोले मार्च में खरीद लो, तो आप बोलोगे नहीं, आई एम नॉट अ फूल, व्हाई शुड आई ब्लॉक माय मनी। खरीदेंगे जब फ्रेश स्टॉक आएगा अक्टूबर नवंबर में फॉर द नेक्स्ट सीजन। तो चर्न रेट है ना, अभी तक आपने मान लीजिए विंटर्स में 2 कोट खरीदे, तो वो अपैरल कंपनी या माइंत्रा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सोचेगा कि अभी तक तो 2 कोट की ये चर्न रेट हो गया, तो इट्स नॉट एक्चुअली चर्न रेट, है ना, ये तो सीजनैलिटी इम्पैक्ट है। तो कंसिस्टेंसी इन चर्न कैलकुलेशन मेथडोलॉजी, बहुत सारे मेथड्स हैं जो आपको स्लाइटली वेरीड रिजल्ट्स देते हैं। इसीलिए आई मीन वेरी सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर्स हैव बीन डिजाइन जो आपको पूरा सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आप चर्न रेट कैलकुलेट करो, आप कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कैलकुलेट करो, और अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी कैलकुलेट करो। ये मैं आपको बोल रही थी। ऑन दिस नोट आई जस्ट वांट टू शेयर, एक नेट प्रमोटर स्कोर होता है, आप लोग शायद इसको इस्तेमाल करते भी होंगे। अभी आप एक वीडियो में आपको 3 मिनट्स का दिखाऊंगी, तो आपने देखा होगा एक लिकर्ट स्केल, लिकर्ट काइंड ऑफ, लिकर्ट तो 5 पॉइंट स्केल होता है, आपने एक क्वांटिनम देखा होगा 1 2 3 10 तक स्केल में यूनिट्स है, 1 2 3 4 10 तक, 1 से लेकर 10 तक। तो नॉर्मली हम क्या करते, नॉर्मली क्या कहता है ये स्कोर, नेट प्रमोटर स्कोर ये है कि जो स्केल है 1 to 10, तो आप जब कस्टमर से फीडबैक लेते हो, तो कस्टमर कभी कभी क्या करता है, जो बहुत ही सेटिस्फाइड, अब आप बोलोगे ना सेटिस्फैक्शन को कैसे मेजर करें, है तो टिपिकल, बट नाउ इट इज दिस एनपीएस हेल्प्स अस, ये बिजनेस को काफी मदद करता है स्कोर, आप उसको एम्बेड कर सकते हो अपने सिस्टम में। अभी देखिएगा, आई शो यू द वीडियो, और लिंक मैंने डाला हुआ है, तो आप इसको रेप्लिकेट कर सकते हो कभी भी। तो जो 8 9 10 आपको स्कोर देता है, हाईली सेटिस्फाइड वाला कस्टमर, तो वो बिना सोचे आपको टिक करता है। अगर मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ किसी कस्टमर से, इमीडिएटली इमीडिएटली मैं सोचूंगी नहीं, मैं उसको 9 या 10 रैंक कर दूंगी, 9 या 10। अगर मैं थोड़ी डिलेमा में पड़ गई सोच में कि ठीक है पर इसमें प्रॉब्लम है ये है, तो 6 7 मेरा स्कोर रहेगा, 6 7, 6 दे देते हैं, 7 दे देते हैं, चलो, पर इतना भी अच्छा नहीं है, 6 दे देते हैं, 6 7 मेरा रेंज रहेगा। अब 6 से भी नीचे आप चले जाओ, 5 4 3 2 1, मतलब आपने 5 दे दिया, चलो बेचारे को बुरा ना लगे या इसका कोई इल इफेक्ट ना हो, 5 दे देते हैं, बट यू आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। वो कस्टमर्स जो आपको 5 रेट कर रहे हैं या 5.9 तक भी रेट कर रहे हैं, वो आपके प्रोडक्ट से या सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं है। दिस इज द क्रक्स ऑफ नेट प्रमोटर स्कोर। ये जो मैट्रिक्स है, इसका ये क्रक्स है कि 5 6 के नीचे जो कस्टमर्स हैं उनको हम डिट्रैक्टर्स बोलते हैं, द टर्म विच इज यूज्ड, उनको डिट्रैक्टर। और जो 8 9 10 आपको नंबर रैंक देते हैं, वो प्रमोटर्स कहलाते हैं। प्रमोटर्स मतलब आप पढ़ते हो ना, हाउ लाइकली विल यू रिकमेंड, व्हाट इज द लाइकलीहुड ऑफ रिकमेंडिंग दिस प्रोडक्ट टू योर फ्रेंड्स। तो आप बड़े ही खुश होते हो, बड़े ही सेटिस्फाइड होते हो, तो आप 10 रैंक, टिक 10 पे टिक कर देते हो कि भाई ये तो मैं रिकमेंड करूंगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को, बड़ा अच्छा है ये तो प्रोडक्ट, है ना। आप आंख बंद करके 8 9 10 फटाफट टिक कर देते हो उसको। तो ये प्रमोटर्स कहलाते हैं, जो 3 रैंक्स हैं ये प्रमोटर कहलाती हैं। और 6 के नीचे वाले डिट्रैक्टर, डिट्रैक्टर मतलब वो कभी आपके सगे नहीं है।
वो काफी डिफिकल्ट है, और उनकी कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग हाई होगी। आप उनको कन्वर्ट करना आपके बिजनेस पोर्टफोलियो में एज कस्टमर्स काफी डिफिकल्ट प्रपोजिशन होगा। मैं बहुत जल्दी आपको ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, और फास्ट मोड में चलेंगे, तो इसको आप देख लीजिएगा। इफ यू आर एबल टू सी इट एंड हियर इट, लेट मी नो। Or NPS is a customer experience metric that measures the overall brand reputation, customer satisfaction, and viral or referral marketing strength of a company. It's a perfect solution to identify unhappy customers and gauge their likelihood to recommend your product or service to others in their network on a scale of 0 to 10. NPS is important because one negative experience can drive 51% of your customers to your competitors' doors. As Amazon CEO Jeff Bezos puts it, one unhappy customer in the physical world will tell 6 friends, but they may spread the word to 6,000 of them on the internet. The question is, how can you improve the user experience and growth hack your business? Well, measuring customer loyalty can make all the difference in having delighted customers and not having any at all. NPS surveys help you ask customers to rate their experience, what ticked them off, how you can improve, and save yourself from a high churn rate. Customers who rate 9 or 10 are your loyal customers, known as promoters. Those who rate you as a 7 or 8 are passives, and the ones who scored between 1 and 6 are detractors, meaning they are not at all happy with your services and may influence others not to do business with you. To calculate your NPS, subtract the percentage of promoters from the percentage of detractors. Qualaroo handles all the calculations in the background with its AI-powered NPS calculator and reflects real-time scores for you on a single dashboard. Qualaroo's pop-up Net Promoter Score surveys are 10 times more powerful and effective than emails. That's because Qualaroo collects in-context customer insights, letting you decide to ask the right users at the right time. For example, when they are looking at your product and their experience is fresh. It's the easiest way to ask customers without disrupting their experience, increase customer loyalty, and decrease churn rate. Qualaroo also gives you access to a premium library of survey questions and templates including NPS. You can launch your customized surveys and start collecting in-context feedback with a click. You can tag responses, track action, and use artificial intelligence to filter or group important responses using themes by creating a word cloud. When strengths and weaknesses come straight from your customers, making them happy and your business successful becomes simple. In fact, an increase in NPS by 7 points results in a 1% growth in revenue on average. Qualaroo offers NPS and more survey types, features, and benefits. Sign up free today and start getting the pulse of your customers in minutes. We are Actually, this is just one, Qualaroo is one such service provider, AI-based service provider. There are several such service providers in the market. So if you want to actually implement this NPS in your business, if you want to embed it, मेरे समझ से इसको embed करना इसलिए भी बहुत जरूरी है, आप आप आपको लगेगा कि अचानक से डिफेक्ट रेट हाई हो गया, अचानक से कुछ नहीं होता। यू हैव टू रीड द पल्स ऑफ योर मार्केट, योर कस्टमर्स एवरी टाइम। एक मूवी में आप लोगों ने वो डायलॉग सुना है, 3 इडियट्स में, जागते रहो। वी कॉल इट इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, वी कॉल इट सर्वेलेंस कंट्रोल टेक्निक। तो वो सर्वेलेंस इंपॉर्टेंट है, वो जो सीसीटीवी कैमरा मॉनिटरिंग। हम ये बोले कि आईईडी यूपी सैटरडे संडे बंद होता है तो सीसीटीवी बंद कर देते हैं कैमरास, क्योंकि सैटरडे संडे तो यहाँ चोर भी नहीं आ सकता, गॉड फॉरबिड। हम कोई मॉल संडे को बंद है तो यहाँ तो इस डेट पे ये कैमरास में, ऐसा नहीं होता ना। कैमरास आर फंक्शनल थ्रू आउट। ये जो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो एनपीएस हमको एक तो ये कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग में मदद करता है। कभी कोई कस्टमर ने आपको 910 हमेशा रैंकिंग देता आया और अचानक से उसकी रैंकिंग उसने 6 कर दी, फाइंड आउट द रीजन व्हाई, सो दैट योर चर्न रेट माइट डिक्रीज, है ना, मतलब आप उसको नीचे ला सके। सो ये दिस वाज, आई रिपीट, Qualaroo is just one service provider। मैं तो आपको सिर्फ वो क्वांटिनम दिखाना चाहती थी, 9-10 प्रमोटर्स। तो आपको प्रमोटर्स बढ़ाने हैं अपने इस क्वांटिनम के रेशो में, वो प्रमोटर्स ज्यादा होने चाहिए और डिट्रैक्टर्स कम होने चाहिए। नंबर ऑफ डिट्रैक्टर्स शुड बी वेरी वेरी लेस, क्योंकि वही नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं, है ना। सो ऑफ कोर्स यू हैव सीन इट, you know, on a scale of 0 to 10. Uh, so we yesterday there was a question, आप में से किसी ने मुझसे पूछा था what is the ideal ratio, है ना। टेलर मेड अप्रोच तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ एक यूनिफॉर्म, एक यूनिवर्सल, एक स्टैंडर्डाइज्ड रेशो जरूर एप्लीकेबल है। So this lifetime value, you know, it should be higher। मतलब कस्टमर का जो लाइफ टाइम वैल्यू है, पूरे जिंदगी में जो रेवेन्यू, अभी जो ऊपर आपने एक स्निपेट देखा, एक जोक मैंने आपको शेयर किया था अभी ऊपर, तो वो 10,000 है ना, वो वन टाइम सेल की हम बात नहीं कर रहे। वो तो लाइफ टाइम वैल्यू, वो दूसरा मार्केटर जो पॉजिटिव मार्केटर है वो उसको $10,000 के रूप में देखता है, वो उसको $3 का सेल नहीं देखता, उस एक वन टाइम, एक यूनिट नहीं देख रहा, उसका एक वन टाइम सेल नहीं देखता, है ना। सो दिस इज द आइडियल रेशो विच वी मस्ट ट्राई टू अटेन। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तरफ लेकर चलती हूँ। रेस्ट आर फॉर्मूलाज जो आपको इजीली रेडिली इंटरनेट पे अदरवाइज भी अवेलेबल होंगे, ठीक। Important thing is to understand the concept and how to implement it in your business and how businesses are actually using this concept. तो customer lifetime value CLTV जो है, I mean this is the formula of calculating it, average monthly payment done by the customer into gross margin, ये gross margin calculate करने का तरीका है। टोटल रेवेन्यू में कॉस्ट ऑफ गुड्स माइनस कर दो, और अगर परसेंटेज निकालनी है तो डिवाइडेड बाय उसको 100 कर दो, तो इनटू ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज, दिस होल डिवाइडेड बाय चर्न रेट। ओके, सो जो आपकी कॉग्स है, कॉग्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो उसमें तो सब कुछ आ जाएगा ना, कितनी सारी चीजें आ जाएंगी, पूरा कम्युनिकेशन मिक्स, the cost which goes into manufacturing the product, उसकी इन्वेंट्री, उसमें कितना लेबर गया, फ्रेट कितना दिया आपने, फैक्ट्री ओवरहेड, स्टोरेज कॉस्ट, तो ये तो सारे हेड्स आपको कैलकुलेट करके कॉग्स निकालनी होगी। सो yesterday we did this example, हम लोगों ने कल किया था सॉल्व, आपको याद हो अगर तो, यूजिंग द फॉर्मूला, है ना। तो 40% कर चुके हम लोगों से। ये देयर आर 3 एग्जांपल्स, ये आप थोड़ा सा अब इसको फटाफट से समझेंगे, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ दिस टॉपिक, विल बी ओपन फॉर क्वेश्चंस आफ्टर दैट। तो आई एम जस्ट डिस्प्लेइंग वन टेबल, देखिए 3 कॉलम्स में ब्लू, रेड और ग्रीन, यू कैन सी 3 कंपनीज, द डेटा ऑफ 3 कंपनीज, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, 3 कंपनीज का आप डेटा देख पा रहे हो यहाँ पर। एवरेज मंथली पेमेंट, ग्रॉस मार्जिन, कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग अ कस्टमर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मंथली चर्न रेट दिया हुआ है, बाकी सब तो ठीक है ना। कस्टमर कितना पे करा आपको, $1,500, यहाँ पे $900, यहाँ $300, फिर ग्रॉस मार्जिन कैलकुलेट हुआ 70, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, यहाँ कंपनी ए के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक कस्टमर को एक्वायर करने की जो कॉस्ट है $4,200, दूसरी बी कंपनी के केस में भी $42, सी कंपनी के केस में भी $4,200, ठीक है। मंथली चर्न रेट तीनों का बराबर, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर,
अब आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, दो इंपॉर्टेंट डेटा पे आपको फोकस करना है। नंबर वन, मैं जहां बोल रही हूँ उस पर प्लीज फोकस करिएगा। सिर्फ तीन चीज, ये LTV पहले देखिएगा, लाइफ टाइम वैल्यू, और देखिएगा मंथ्स, मंथ्स टाइम पीरियड की मैं बात कर रही हूँ, मंथ्स टू रिकवर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द कस्टमर जिसको बोलते हैं। ये नीचे से तीसरा, दिस ये तीसरा, LTV लाइफ टाइम वैल्यू, और लास्ट। ठीक है, अब देखते हैं, और ये रेशो की भी बात करेंगे। जो लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर है, कंपनी ए के केस में है $21,000, कंपनी बी के केस में है $12,600, एंड इन केस ऑफ कंपनी सी इट इज $4,200। दिस इज द लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर, राइट? अब कब जाके, इन हाउ मेनी मंथ्स they are going to recover this cost of acquisition? कंपनी ए के केस में तो 4 महीने में ही वो निकाल लेगा, 4 मंथ्स के अंदर। कंपनी बी के केस में जो उसने स्पेंड किया कस्टमर के ऊपर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द कस्टमर, तो वो 12 मंथ्स में, मतलब 1 साल में वो रिकवर कर पाएगा, है ना? देखो ये इंपॉर्टेंट है प्लीज, ये आप लोग सब बिजनेसमैन एंड यू नो इट, that costs the day, the moment costs meet the revenue, you break even. तो जितना लंबा 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 ड्यूरेशन होता जाएगा, 1 साल, यहाँ 4 महीने था, फिर 1 साल हुआ, और कंपनी सी के केस में तो लगभग ये 2 साल, 4 महीना कम 2 साल, 20 मंथ्स है ये, मतलब वो 20 महीने में ब्रेक इवन करेगी कंपनी सी, है ना? तो ब्रेक इवन इज इम्पॉर्टेंट। मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देती हूँ जो आपको सबको पता है अदरवाइज। जो जामनगर में रिलायंस का रिफाइनरी है ना, ईयर 2000 में इसका कमिश्निंग होना था, तो इसका कमिश्निंग डिले हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ, आप सोचोगे क्या रीजन होगा? देयर वाज अ डेडली earthquake इन लातूर, इन द कच्छ रीजन ऑफ गुजरात, है ना? तो जो ये कोस्टल एरिया जामनगर, इट वाज बैडली अफेक्टेड, राजकोट, जामनगर, इट वाज आई मीन दिस सोमनाथ बेल्ट, द्वारिका, इट वाज डिवास्टेटेड। तो कमिश्निंग डिले हो गया भाई, प्लांट नहीं शुरू हो पाया। तो प्लांट नहीं शुरू हो पाया, कोई सिर्फ वो न्यूज़पेपर की हेडिंग नहीं थी, आप सोचो कंपनी के दिल पे क्या बीती होगी, उसका ब्रेक इवन डिले हो गया, है ना? उसने भी तो डेट्स लिए होंगे जो उसे रीपे करने होंगे। जब प्लांट ही शुरू नहीं हुआ, उसमें से ऑयल रिफाइन होना ही शुरू नहीं हुआ, तो सेल क्या होगा? तो रिफाइनरी डिले हुई, मतलब ब्रेक इवन डिले होना। तो मंथ्स, ये जो ड्यूरेशन है ना ब्रेक इवन का, ये भी वी नीड टू ऑप्टिमाइज, मिनिमाइज, इसको हमें तरजीह देनी चाहिए। सो आई मीन दिस इज द एनालिसिस। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको देखने में जैसा लग रहा है वो सच में है, मंथ्स टू रिकवर, 4 महीने के अंदर, सिर्फ 4 महीने के अंदर ब्रेक इवन हो गया कंपनी ए। तो आप इसका एनालिसिस देखोगे तो यू कैन वेरी इजीली कॉम्प्रीहेंड इट, आप देख पाओगे। कंपनी ए हैज अ कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ 21,000, वो तो आपने देखा ही था, है ना? ये लाइफ टाइम वैल्यू 21,000 टेबल में, एंड हैज LTV CAC ऑफ 5, देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये रेशो है 5, जितना ज्यादा ये होगा, 3 आइडियल है, 3 आइडियल है, 3 के नीचे मतलब आप बुरे स्थिति में जा रहे हो, अबव 3 इज समथिंग गुड, और जितना ऊंचा अच्छा होता जाएगा वो आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए इट्स समथिंग वेरी गुड। क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम, ये तो हम लोग कल से ही बात कर रहे हैं ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम और लाइफ टाइम वैल्यू ज्यादा, वो आई मीन इट्स अ सिंपल सिंपल प्रोसेस। सो कंपनी बी के केस में क्या हुआ? हाँ, कंपनी बी, यहाँ पे आपने पढ़ा 4 मंथ्स में उसने वो हो गया, आई मीन ब्रेक इवन। कंपनी बी के केस में क्या हुआ? लाइफ टाइम वैल्यू 12,000 है, और LTV CAC रेशो है 3, और 12 मंथ्स रिकवर करने में, it takes 12 months to recover cost of acquiring the customer. A year is a good benchmark फॉर फुल रीपेमेंट। ये बात ठीक है, आप आर्ग्यू कर सकते हो मुझसे कि मैम 1 महीने 1 साल में ही तो हम कैलकुलेट करेंगे कि, है ना? आई विल ऑल्सो से यस, इट्स अ गुड बेंचमार्क,
पर मैंने आप ही के लिए हाईलाइट किया है रेड में इसको, प्लीज गो थ्रू इट। ऑल्दो अ शॉर्टर पे बैक, हमने बेंचमार्क सेट कर लिया 1 साल, इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर आप कम समय में ब्रेक इवन कर सकते हो तो आप नहीं करोगे क्या, नहीं करना चाहोगे क्या? अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप पहले रिकवर कर लो तो अच्छा है ना भाई, तो अच्छा है आपके लिए। जितना स्पेंड किया वो पहले आ जाए, दैट इज समथिंग वेरी गुड फॉर यू। तो जितना शॉर्टर पे बैक पीरियड होगा वो आपकी कंपनी को ग्रो करने में, आपके पास अब फाइनेंसेस आ गए, आपने ब्रेक इवन कर लिया, अब उसके बाद एवरी यूनिट ऑफ मनी, क्योंकि हम यूनिट इकोनॉमिक्स बने, एवरी सिंगल पेनी आफ्टर दिस दैट यू आर अर्निंग, वो आप कहीं डाइवर्सिफिकेशन में या कंसोलिडेशन में, अपने स्ट्रेंथन करने में करंट बिजनेस को इस्तेमाल कर सकते हो। यू कैन यूटिलाइज इट फॉर स्ट्रेंथनिंग योर करंट बिजनेस विज़िवी योर विज़िवी योर कॉम्पिटिटर्स, अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में अपने बिजनेस को स्ट्रेंथन कर लो, मजबूत कर लो। आपको ये, अगर कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग द कस्टमर जल्दी रिकवर कर पाओ तो इसलिए हम नॉर्मली कहते हैं कि 1 साल का ये बेंचमार्क है, 1 साल में हम कैलकुलेट करेंगे, पर फिर भी मंथ्स में कर लें, जैसे कंपनी ए ने 4 मंथ्स में किया, दैट इज समथिंग ब्रिलियंट। और कंपनी सी बेचारी के केस में तो काफी डिफिकल्ट है। तो कंपनी सी रिकवर्ड, आई मीन डिडंट रिकवर टिल 20 months, बट देयर लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ 4,200 और उनका रेशो कितना है 1। सो ये कोई अच्छा प्रिडिक्शन नहीं है बिजनेस के लिए, इट डजंट ऑफर अ गुड प्रोग्नोसिस फॉर द बिजनेस विद अ लाइफ टाइम वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू, जितना लाइफ टाइम वैल्यू है उतना ही कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द कस्टमर है। तो बराबर, मतलब रेवेन्यू तो सॉरी इन प्रॉफिट तो कमा ही नहीं रहे ना आप, कहाँ कमा रहे हो? लाइफ टाइम वैल्यू और सीएसी बराबर 1:1, ये तो रेशो जस्टिफाइड नहीं है। कमाओगे तो तब जब एलटीवी ज्यादा होगा ना, है ना? सो यहाँ पर तो सिर्फ ब्रेक इवन हुआ है ना। सो दिस इज द क्रक्स। सो हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चंस आल्सो, and today I requested to leave around 10-15 minutes early. A meeting is scheduled, इसलिए क्वेश्चंस ले लेंगे आज। Are you there with me, all of you? अच्छा, okay. So yeah, in case there is anything you want to ask, I prefer to answer it. Let's find out this particular topic today. देखो, मैं आपका ध्यान वापस से, I'm just taking you back to the video I shared yesterday. आप, आई मीन जस्ट डोंट रीड इसको सिर्फ टर्म्स के तौर पे मत पढ़िए, गो ऑन अप्लाइंग, कोरिलेटिंग द टर्म्स विद योर ओन बिजनेस, है ना? मैकडोनल्ड्स के केस में मैं आपको फैक्ट बताती हूँ आज, जो दे यूजिंग पोटैटो फॉर मेकिंग दैट पेटी फॉर फिलिंग, राइट? सो डे इज नॉट फार, अगर वो मिलेट बेस्ड बन ले आए, क्योंकि ये जो डिवीजन हो चुका है ना पूरे डेमोग्राफी का, हेल्थ कॉन्शियस, तो ये हेल्थ कॉन्शियस लोग 60, 70, 80% ये बढ़ते ही जाएंगे। हु वांट्स टू बी इल? बीमार कौन होना चाहता है? कोई भी नहीं, है ना, कोई भी नहीं। तो इवन इफ यू आर गोइंग टू मैकडोनल्ड्स फॉर अ चेंज, तो आप हेल्दी मील ही खाना चाहोगे, आलू और तेल से भरी हुई कटलेट नहीं। सो आई मीन द सूनर, एक मैकडोनल्ड्स पर केस भी हो चुका है, द मदर ऑफ अ टीनेजर, एक 16 year old गर्ल की मदर ने ये केस किया था मैकडोनल्ड्स पे, दैट माय डॉटर हैज बिकम ओबीस एंड शी हैज डेवलप्ड हेल्थ इश्यूज आफ्टर कंज्यूमिंग योर बर्गर्स। तो इनको बहुत टाइमली रिस्पॉन्ड करना इम्पोर्टेंट है ताकि ये अपना चर्न रेट कम कर सके।
मैम मैंने कल आपसे पूछा था व्हाट विल बी एक अच्छा रेशियो यूनिट इकोनॉमिक्स के लिए एक अच्छा रेशियो क्या प्रेफर हो सकता है प्रोडक्शन की हाँ कॉस्ट रखने के लिए। हाँ, ये 3, आई मीन ये 1:3 आपका CAC 1, आई मीन 1:3 LTV, CAC वर्सेस LTV शुड बी 1:3 ideal ratio. This is considered to be the ideal ratio in the industry. ये मैंने इसीलिए ये एग्जाम्पल आज लिया, आई मीन जस्ट टू एग्जाम्पलीफाई इस चीज को बताने के लिए। तो अगर 3 के ऊपर है, ये 5 है कंपनी ए के केस में, विच आई सेड इज ब्रिलियंट, और 1 तो आई मीन इट्स अ वेरी बैड, आई मीन एक्चुअली प्रोग्नोसिस फॉर बिजनेस सी, कंपनी सी। So this is it. So, okay. एंड अ वेरी क्विक रिव्यू, मैं आपको बहुत ही क्विक रिव्यू में इतना बोलना चाहूंगी, जस्ट फाइंड आउट कंसिस्टेंट कस्टमर बेस एप्पल का नहीं है, मैकडोनल्ड्स जैसे कंपनी का नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है, गूगल का नहीं है। तो आप और हम तो, आई मीन वी हैव स्मॉलर बिजनेसेस देन दीज कंपनीज। सो प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट, डोंट डिले इन इट, ट्राई टू फाइंड आउट द लीकेजेस। ये जो कस्टमर लीक हो रहे हैं ना, जस्ट फाइंड आउट एंड कीप अ ट्रैक। ये इंपॉर्टेंट है, कस्टमर को बनाने में कॉस्ट लगता है, cost of acquisition is high, so better focus on retention, है ना। ये CRM, customer relationship management, be it with your suppliers, be it with your distributors, be it with your customers, it is important। आज आपको मैंने सिर्फ हम लोगों ने तो कस्टमर पर फोकस करा, तो ये जो रिटेंशन की बात, ये रिलेशनशिप मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट टर्म तो आपका सप्लायर पर भी अप्लाई होगा और डिस्ट्रीब्यूटर पर भी होगा। If one fine day your distributor says, I won't be able to sell your products, वो किसी XYZ के साथ बिजनेस करना शुरू कर दे, आपको नया डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने में वक्त लगेगा, उसके साथ उसके मार्जिन्स सेट करने में वक्त लगेगा, आपको बोलेगा मुझे स्लॉटिंग फीस दोगे तब मैं आपका प्रोडक्ट अपने दुकान में आगे फ्रंट शेल्फ में डिस्प्ले करूंगा। तो देर आर कंपनीज, यूनिलीवर लिमिटेड के प्रोडक्ट्स क्यों सबसे आगे आपको दिखता है, सर्फ ही क्यों दिखता है, when n number of products are displayed on the front row of any departmental store because they pay slotting fee, कि हमको यही वाला स्लॉट चाहिए, वो रिटेल आउटलेट्स को पे करते हैं। तो आई जस्ट मीन टू से फाइंड आउट द लीकेजेस एंड ट्राई टू प्लग देम एज अर्ली एज पॉसिबल। So, I mean, that's all from my side. In case if there are questions, feel free to ask. Let's call it a मैम day. I mean, yeah, sure, क्वेश्चंस तो please. नहीं है किसी के, तो वाइंड अप करते हैं एज आपको जाना था कहीं तो। थैंक यू मैम। नहीं, that's okay. मतलब I'll manage, मैं पहुंच जाऊंगी. This is just a meeting. I'll manage. If there are questions, I'll love to answer them. Or else you may post the questions. I mean, you can share the questions on WhatsApp to हिमांशी या आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। Thank you. Thank you. Have a nice day. Bye bye.